नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज के ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा बिलाल रहमानी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांडीपोरा के हाजन इलाके से 3 OGW गिरफ्तार पुलिस। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अजबल ने की स्मगल होने वाली लकड़ी जब्त। एग्रीकल्चर महकमे ने सुंबल में फसल काटने की मशीनें तकसीम की। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 38वें बरसी पर खराज अकीदत। पेश खबरों की तफसील। बांडीपोरा पुलिस ने दावा किया है कि हाजन इलाके में लश्कर के 3 अपर ग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने दावा किया है कि इनकी तहवील से एक हैंड ग्रेनेड के अलावा झंडे बनाने के लिए कपड़ा, सिलाई की मशीन और दीगर अशिया बरामद किए हुए हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बिलाल रहमानी। जी बिलाल, ये जो अपर ग्राउंड्स पकड़े गए हैं, क्या कुछ मजीद तफसीलात है इनके बारे में आपके पास? बिस्मा, आपको बता दूं, पुलिस ने जो तफसीलात फराहम की है उसके मुताबिक मुजीब शम्स, तनवीर अहमद मीर इम्तियाज अहमद शेख नामी इन तीनों अफराद ने लश्कर तोयबा से वाबस्ता चंद मुकामी मिलिटेंटों के कहने पर हाजन मार्केट में पाकिस्तान का झंडा लहराया था। इन तीनों अफराद के खिलाफ FIR 35/2020 के तहत केस दर्ज किया गया और ये जो तीनों पकड़े गए हैं इनका ताल्लुक जो है वो लश्कर तोयबा से है। पुलिस पहले से ही इस कार्रवाई में इस पर काम कर रही थी। तो आज जो पुलिस ने जो दावा किया है उसके मुताबिक 3 जो अपर ग्राउंड वर्कर हैं उनको पकड़ा गया है। जी बिस्मा, मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए बिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अजबल की जानिब से नाइट पेट्रोलिंग के दौरान गोपालपुरा में एक बैंडसाज से गैर कानूनी तौर पर स्मगल होने वाली 20 फुट के करीब इमारती लकड़ी जब्त की गई। इस सिलसिले में बैंडसाज को भी सील कर दिया गया। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सरमाए की हिफाजत के खातिर हमने काफ़ी वक्त से नाइट पेट्रोलिंग का अमल शुरू किया है, जिसके तहत गोपालपोरा इलाके में हमने 20 मुकई फुट के करीब स्मगलिंग की जाने वाली लकड़ी जब्त की। हमें इत्तला मिली थी कि इस इलाके में कुछ स्मगलर फिर से एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे और जो भी इस गैर कानूनी काम में मुलव्वस या माविन पाया जाएगा उसको कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में हमने जब्त शुदा लकड़ी के अलावा बैंड साज को भी सर में मोहर कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है खालिद मुंतजिर। जी खालिद, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लकड़ी जब्त की गई है, क्या कुछ मजीद तफसीलात है इस बारे में आपके पास? जी बिल्कुल बिस्मा, आपने जो इंट्रो दिया है लकड़ी जब्त करने के हवाले से, तो ये कुठार रेंज की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। दरअसल जो नाइट पेट्रोलिंग ये 1-2 सालों से कर रहे हैं उसके समरात देखने को मिल रहे हैं और अच्छा कुठार रेंज की जानिब से गोपालपोरा अनंतनाग के इलाके में जो है ये लकड़ी जब्त की गई है और ये मकामी बैंडसा में जो है पाई गई है। और बाज़ाब्ता तौर पर मुसद्दिका इत्तला मिली थी रेंज ऑफिस कुठार के मुलाजमीन को और जिसकी सरबराही जो कर रहे थे रेंज ऑफिसर कुठार मोहम्मद अमीन मागरे साहब, तो उनकी क़ियादत में उन्होंने वहां पे छापा मारा और छापे के दौरान उन्होंने 20 मुकई फुट इमारती लकड़ी वहां पे जब्त की। और इस सिलसिले में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अगरचे पहले ही जंगल चोरी को रोकने के लिए इकदाम उठाए हैं, वहीं पे उन्हें कुछ ये भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ ऐसे भी स्मगलर हैं जो फिर से चाहते हैं कि वो एक बार फिर एक्टिव हो जाए, लेकिन उनको जो है सलाखों के पीछे धकेलने के लिए या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से जो है रेंज ऑफिस कुठार ने ये कार्रवाई अमल में लाई और इस सिलसिले में जो है 20 मुकई फुट लकड़ी जो जब्त की गई है और इसके साथ साथ जो शख्स इसमें मुलविस पाया गया या जिसके बैंडसा से ये लकड़ी जब्त हुई है, एक तो बैंडसा को भी सब्बे मोहर कर दिया गया और दूसरा उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे जो है जंगलात एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज होगा और बाज़ाब्ता तौर पे फिर कानून उसके खिलाफ एक्शन लेगा।
ओवरऑल जब हम देखते हैं तो एक जमाना वो भी था जब पूरे अनंतनाग जिले के जो जंगलात है वहां पे जंगल स्मगलर जो है वो सरगर्म थे, लेकिन कहीं पे महकमे की काविशें भी रंग लाई और कुछ तो हम ये कहेंगे कि जो अफसरान है वो भी सख्त हुए और उसी का नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है कि आज से पहले 10 साल या 5 साल जब हम देखते हैं तो जंगल चोरों का जो है काफी बड़ा नेटवर्क था और वो सरगर्म थे और जंगल चोरी जो है स्मगलिंग जो है वो अमल में लाते थे। लेकिन अब अगर आज देखें जहां पे महकमे ने सीसीटीवी कैमरा अहम इलाकों में चेकिंग पोस्ट्स पे नस्ब किए हैं, वहीं पे जो फील्ड अमला है उसे भी मुतहरिक रहने को कहा गया है, उससे भी बाज़ाब्ता तौर पे बीट्स पे या कंपार्टमेंट्स में कंपार्टमेंट जो होते हैं इस फॉरेस्ट के उनकी देखरेख के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और अगर कहीं पे गलती पाई जाती है तो उससे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाती है, बाज़ाब्ता तौर पे एक्शन लिया जाता है। और यही आज वजह है कि काफी हद तक हम कह सकते हैं कि 90% जो है अनंतनाग के जो जंगलात है अब वो जंगल स्मगलरों से महफूज है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये भी मान के चलना पड़ेगा कि मुलाजमीन भी बेबस है, क्योंकि अनंतनाग में जितना भी फॉरेस्ट एरिया है वो काफी वसीओ अरीज एरिया है और इसमें जो है अमले की कमी है, लेकिन अमले की कमी के बावजूद भी वो काम वो कर रहे हैं जिसे हम काबिल तारीफ कह सकते हैं। अगर जो बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो अभी तक भी हुआ है, जो हमने 90 की सदी में 90s में जो हमने देखा था तो वो काफी भयानक था, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आज देखें तो हम ये कह सकते हैं कि महकमा जंगलात जो है वो काम कर रहा है और मजबूत तरीके पे, मजबूत ट्रैक पे, पॉजिटिव ट्रैक पे, सही ट्रैक पे चल रहा है, काम कर रहा है। और उम्मीद यही रखेंगे कि अगर कहीं पे लूफहोल्स हो भी रहे हैं तो मुस्तकबिल में महकमा उन पे भी काम करेगा और एक वक्त वो होगा जब हम फख्र से कहेंगे कि हमारे जंगलात जो है, हमारा कौमी सरमाया जो है ये स्मगलर फ्री हो गया है। जी मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए खालिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बांडीपोरा ने सब डिवीजन सुंबल में करीबन 30 किसानों में फसल काटने की मशीनें तकसीम की। इन किसानों का ताल्लुक सुंबल सोनावारी के मुख्तलिफ ब्लॉक से है, जिनमें नौगाम, हाजिन और नईद खाई काबिल जिक्र है। इस मौके पर किसानों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया और काफ़ी मसरत का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि इससे काफ़ी वक्त बचाने के अलावा बहुत कम खर्चे से फसल की कटाई हो सकती है। मेरा नाम गुलाम हसन डार है, शाहगुन से ताल्लुक़ रखता हूँ, पंचायत सी से ताल्लुक़ रखता हूँ शाहगुन से। जो आज ये हमें इंफॉर्मेशन मिली सुविधा, हम बहुत खुश हुए कि आज के बार पहली बार जो हमें ये सुविधा देखने में आई है, हम बहुत खुश हैं। इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा किसान तबका को बहुत परेशानी थी, अब वो हल हो गई थोड़ी बहुत। इससे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है किसानों के लिए। किसानों के लिए हम जो हमारे हल्के का इंचार्ज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हम उनके बहुत ही मशहूर हैं, बहुत मुतहरिक है, बहुत ज़्यादा मुतहरिक है, काबिल सताइश है, बहुत खुश है, इंतहा दर्जे की। मैं अकेले नहीं कहता, अपनी ज़ात की वजह से नहीं कहता हूँ, लेकिन जहाँ तक वो ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं हम उनसे बहुत मुतमईन हैं। और हाँ, ये फंक्शन जो आज हमने यहाँ मुनक़्क़द की है, इस हवाले से कि हम आज जितने भी पंचायत हल्के हमारे सब डिवीज़न सुंबल में आते हैं, उनको हमने आज 100% सब्सिडी पे पैडी थ्रेशर्स दिए हैं, ताकि जितने भी ज़मींदार लोग उन अपने अपने हलकों में इन थ्रेशर से मुस्तफ़ीद हो जाए। और हमने ये उन इलाकों के PRIs को दिए हैं, ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव्स PRIs है, जहाँ कोई PRI नहीं है वहाँ हमने उनके रेजोल्यूशंस लिए हैं और उन्हीं लोगों को दिया जिन पर लोगों ने भरोसे किया। और उसके बाद उनको हमने वाज़ह अल्फाज में पैगाम दिया है कि ये तमाम ज़मींदार भाइयों के लिए, अगर ये किसी बंदे को दिया है, ही इज़ अ कस्टोडियन ऑफ इट, वो उसका सिर्फ रखवाला है, सिर्फ उसी के लिए नहीं है, ये तमाम उस हल्के के ज़मींदार भाइयों की सहूलियत के लिए, ताकि उनकी धान की जो कुटाई होती है उसमें उनकी सहूलियत हो जाए, लेबर कंपोनेंट बढ़ जाए, ताकि हमारे ज़मींदार आगे बढ़ जाए। ये ज़मींदार की इनकम बढ़ाने के लिए एक कदम ये भी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी लीडर आसिफ मसूदी ने आज गौसी बट लावेपोरा और इसके मुल्क इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और अपने मसाइल उनके सामने रखे। मुकामी लोगों ने कहा कि इस इलाके को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है, जिसके बायस यहाँ तामीर और तरक्की ना होने के बराबर है। ताहम आसिफ मसूदी ने अवाम को यकीन दिलाया कि बीजेपी सरकारों के बरअक्स ऐसे इलाकों पर पूरी तवज्जो देगी।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुकामी सरकारों ने आज तक अपनी जेबें भरने के अलावा ऐसे बहुत सारे इलाकों को नजरअंदाज किया है। ताहम बीजेपी के पास तरक्याती कामों के लिए एक ठोस मंसूबा है जिससे जम्मू कश्मीर के हर इलाके में तामीर और तरक्की का काम शुरू किया जाएगा। मशहूर गार्डर कॉल कई इलाकों से गुजरने के बाद बांडीपोरा के म्युनिसिपल काउंसिल में दाखिल हो जाती है। ताहम थोड़ी सी बारिश या इसमें थोड़ा सा बहाव पड़ते ही इसका पानी घरों में दाखिल हो जाता है, जिसके बायस मकीनों को ऊपर की मंजिलों में पनाह लेनी पड़ती है और साथ ही इन्हें आए रोज घरेलू साजो सामान से भी हाथ धोना पड़ता है। हाल ही में वादी में चंद दिनों की बारिशों के बाद वार्ड नंबर 3 में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जब गार्डर कॉल में पानी का बहाव बहते ही काफ़ी मिकदार में पानी घरों में दाखिल हो गया। चंद मकीनों ने बताया कि इनके मकानों में एक मंजिल की सीढ़ी तक पानी जमा हो गया। उन्होंने मुकामी इंतज़ामिया से अपील की है कि एक तो हंगामी बुनियादों पर इसकी सफाई और साथ ही इस पर बांध भी तामीर की जाए। इस हवाले से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति अभियान ने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इसकी सफाई कराई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे इस पर बांध तामीर करने का मंसूबा पहले ही तैयार किया जा चुका है, ताहम फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस बहुत जल्द काम शुरू करना अभी मुमकिन नहीं है। अगरचे दीगर मसरूफियात के बायस वो कैमरा पर न आ सके, ताहम उन्होंने इस मसले को संजीदा करार देते हुए इसको किसी भी तरह हल करने का यकीन दिलाया। मसला यही है सर कि आए रोज़ हर बारिश में मामूली सी बारिश भी होती है तो हम यहाँ डूब जाते हैं बारिश में। हमारे मुर्गियाँ यो मवेशी सब पानी में बह गए हैं। अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा तो वो भी बह जाएगा। हमने बार बार हुकूमत से, एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, हमने उनसे हमेशा अपील की है कि इसका कुछ कीजिए, इस मसले का कुछ हल निकालिए, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हो रहे। कल परसों टेंडर वेंडर जो भी है उनका काम देखना होता है, हम थोड़ी वो देखेंगे, वो उनको देखना होता है। लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ कह रहे, सिर्फ दावे बड़े बड़े कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है सर। कल बारिश पड़ गई, मामूली सी बारिश आ गई तो हम तीसरी मंजिल पर चढ़ गए। किसको बताइए, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, जैसे कि हम डंगर हैं। ये गार्डर कॉल का पानी है और वो जो NHPC वालों ने वो पानी छोड़ा। मसला ऐसे है सर कि जब भी थोड़ी सी बारिश भी आती है, मुझे भी अब 1 साल यहाँ पे लगभग हो गया, तो मैं यहाँ पे रेंट पे हूँ मिस्टर जान साहब के घर में। तो जब भी बारिश, थोड़ी सी भी बारिश आती है तो ये मकान आधा विंडो तक ये भर आता है, पानी से भर आता है। इनका यहाँ पे सब्जी या बाकी जो माल मवेशी इनका ये भी पानी में डूब जाता है और रात को इनको बेचारों को उनको यहाँ से निकाल के दूसरी जगह वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है। ये बहुत ही मजबूरी, जो ये कूल है आगे से, ये कूल बंद होके इनके मकानों में पानी आ जाता है। ऊपर से जितना भी पानी आता है, चाहे ये बांडीपुरा पलान का हो चाहे पूरी सिटी का हो, ये भी इसी ऊपर से आके तो इस नहर में बह जाता है। और ये बहकर ये बंद जो आगे से बंद है इसका, तो ये इससे पानी ऊपर चढ़ जाता है। इसमें मकान भी यहाँ पे इन्हीं का जितना मकान ही, जितने भी यहाँ पे आसपास के मकान भी, वो भी पानी में डूब जाते हैं। मुक्सर ये विंडो तक पानी मैंने भी देखा, मुझे भी यहाँ पे 1 साल हो गया, तो इन विंडो तक पानी, थोड़ी सी बारिश आ जाए तो विंडो तक पानी भर आता है और काफ़ी नुकसान, इनको बार बार काफ़ी नुकसान होता है। चाहे सब्जी ले लो, चाहे माल मवेशी ले लो, चाहे खुद भी हो सकता है कि कभी कभार जानी नुकसान भी हो सकता है, यह अंदेशा है। वतरिना और लावेपोरा गांव से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों अफराद ने आज एक बार फिर R&B महकमा के खिलाफ एहतजाज किया। आपको याद होगा कि चंद रोज पहले भी उन्होंने इन दोनों गांवों और दीगर कई एतबार से अहमियत के हामिल लिंक रोड को नजरअंदाज करने पर एहतजाजी मुजाहरे किए थे। मुकामी अफराद मुसलसल मांग कर रहे हैं कि इस लिंक रोड पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। उनका कहना है कि महकमे R&B नामालूम वजूहात के बिना पर इस लिंक रोड को नजरअंदाज कर रहे हैं। किया जाए, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हमारी बात का दिक्कत और हमारी बहनों को भी आती है दिक्कत। हर रोज यहीं पर हर दिन एक न एक वाक़या यहाँ पर पेश आता है, एक्सीडेंट होते हैं बहुत सारे। पिछले टाइम भी एक माँ की यहाँ पर पाँव की
उसको बरसुला लिया गया है, उसकी दोनों टांगें कट गई हैं। हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे इस रोड की तरफ तवज्जो। रोड का क्या रोड मशीन को जाता है 10 दफे गिर जाता है, 10 दफे गिरता है, हम मशीन को जाते हैं बीच में। लेकिन घर को रोड है, हमारे लिए क्यों नहीं रोड? सब घर है रोड। मंगल के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 38वीं बरसी मनाई। इस मौके पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद और साबिका वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस बराह रास्त कश्मीर की सूरत हाल और इंतशार में मुलव्वस है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस पूरे मुल्क में फिरका वाराना सोच को हवा दे रहे हैं। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरहूम कायद को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू व कश्मीर में इंसाफ पसंदी, तरक्की पसंदी और सेक्युलर जमहूरी माशरे के बानी थे। उन्होंने तमाम खित्तों के माबैन इंसाफ, मसावत और हम आहंगी की बुनियाद रखी। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीर आफाक शेख, मुस्तफ़ा कमाल भी मौजूद थे। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज जे के। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।